हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो में जो भी बीएड फर्स्ट ईयर और डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का ये सवाल है कि क्या हम ये जो 2025 में होने वाली रीट एग्ज़ाम है उसको दे सकते हैं। तो देखो, मैंने इस पर आपको ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि फ़र्स्ट ईयर वालों के साथ क्या सिचुएशन रहती है रीट एग्ज़ाम का फॉर्म भरते टाइम। एक बार मैं फिर से आपको छोटी सी समरी दे देती हूँ कि जब भी आपका रीट का एग्ज़ाम फॉर्म भरने में आता है तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। जो आपकी बीएड और बीएसटीसी की डिग्री रहती है ना, तो जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो होगा पास या फिर होगा अपीयरिंग। और ये जो अपीयरिंग वाला ऑप्शन रहता है ये रहता है बीएड सेकेंड ईयर और बीएसटीसी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड या बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए। यानी ये जो अपीयरिंग वाला ऑप्शन रहता है ना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए रहता है जिनका लास्ट ईयर चल रहा हो जो भी बीएससी बीएड की डिग्री के लिए, तो वो स्टूडेंट्स भरते हैं अपीयरिंग से फॉर्म। अब फर्स्ट ईयर वालों का रहता है कि हमने बीएड बीएसटीसी में एडमिशन लिया है तो कम से कम हम भी इस एग्ज़ाम को दे तो पाएँ। तो देखो, आप देने के लिए तो आपका जो रीट का एग्ज़ाम फॉर्म आएगा ना, उसको भर सकते हो। अपीयरिंग वाली जो ऑप्शन आएगा उससे आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। लेकिन क्या इस एग्ज़ाम को देने का आपको फ़ायदा मिलेगा? आप अपीयरिंग से यदि भर भी दोगे तो आपकी जो रीट का जो सर्टिफिकेट आएगा, चलो मान लीजिए आपने पास कर लिया, तो उसका जो सर्टिफिकेट आएगा उसमें लिखा हुआ आएगा ईयर 2025, और आपकी जो बीएड और बीएसटीसी की जो आपको फाइनल डिग्री मिलेगी वो डिग्री मिलेगी 2026 की। तो फिर वो जो आप यदि एग्ज़ाम अपीयरिंग से भर के एग्ज़ाम देकर उसे पास भी कर लोगे तो वो जो सर्टिफिकेट है रीट का जो पात्रता परीक्षा होगा उसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे। यानी वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि वो आपका डिग्री से पहले का होगा डेट उसमें, और इसलिए फिर आप उस एग्ज़ाम को पास करते हुए भी उस सर्टिफिकेट का यूज़ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो रीट का मेंस का एग्ज़ाम लगेगा, देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपने ये वाला नोटिफिकेशन देखा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि रीट की जो पात्रता परीक्षा होगी वो जनवरी में होगी और मेंस की जो परीक्षा होगी वो जुलाई में होगी। यानी यदि आप ये सोचें कि आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम लग गया, अब आपने सेकेंड ईयर के अंदर एंटर भी कर लिया, तो सेकेंड ईयर के अंदर आप एंटर भी कर जाओ और आपका मान लीजिए यदि फर्स्ट ईयर का आपका जो भी बीएड वाले स्टूडेंट हैं या फिर डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं या फिर जो फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट हैं, उनका यदि फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ जाता है और आप सेकेंड ईयर के अंदर एंटर कर लेते हैं, तब तो आप अपीयरिंग में उसको जो रीट का पात्रता परीक्षा वाला है उसका फॉर्म भर दोगे। और लेकिन यदि आपके रीट मेंस तक में यदि डिग्री कंप्लीट नहीं होती है, जब आपका रीट मेंस लगेगा ना जुलाई में, तब तक भी यदि आपकी जो बीएड और डीएलएड की डिग्री कंप्लीट नहीं होती है तो फिर आप रीट मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। क्योंकि जब मैं अपने बीएड के सेकंड ईयर में थी तब मैंने भी रीट का जो पात्रता परीक्षा है वो क्लियर किया हुआ था, लेकिन सेकंड ईयर में मैंने दिया था तो अपीयरिंग से दिया था, तो उसमें मेरा रीट पात्रता परीक्षा तो क्लियर हो गया था, लेकिन मैं रीट मेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी क्योंकि मेरा जो बीएड की डिग्री है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। और रीट मेंस के जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने में आए थे उसमें उन्होंने बीएड का परसेंटेज मांगा हुआ था सीधा सीधा, जो कि जब तक मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं होगा, मेरे एग्ज़ाम नहीं लगेंगे, मेरा रिज़ल्ट नहीं आएगा, तब तक मैं अपना बीएड का परसेंटेज उसमें कहाँ से भरती। तो ऐसे ही यदि आप मान लीजिए अपना फर्स्ट ईयर पास भी कर लेते हैं, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया और आप जस्ट सेकंड ईयर में आ चुके हैं, मान लीजिए जब तक ये जो रीट पात्रता परीक्षा लगे आप जब तक सेकंड ईयर में आ गए, तब भी आप रीट मेंस का एग्ज़ाम तो नहीं दे पाओगे जो कि आपका जुलाई में लगेगा। क्योंकि जब तक आपके बीएड के एग्ज़ाम्स ही नहीं लगे होंगे, बीएड के एग्ज़ाम्स ही आपके जुलाई के बाद में लगेंगे, सेकंड ईयर के जो आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे आपका बीएड हो, डीएलएड हो या बीएससी बीएड, बीए बीएड फोर्थ ईयर हो, जो भी मतलब नेक्स्ट सेशन में जब सेकंड ईयर के अंदर आएंगे तो फिर आप जुलाई जो रीट मेंस लगेगा तब तक आपकी बीएड की डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ना ही आपके एग्ज़ाम लगेंगे। तो आप जो रीट मेंस है फिर उसमें बैठ नहीं पाओगे क्योंकि रीट मेंस में एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी यदि जो स्टूडेंट्स सिर्फ एज ए प्रैक्टिस टेस्ट या फिर एक तरीके से एक बार तैयारी हो जाए इसलिए रीट का पात्रता परीक्षा 2025 देना चाहते हैं तो वो ज़रूर दीजिए। एग्ज़ाम फॉर्म भरने से आपको कोई नहीं रोक रहा, एग्ज़ाम देने से आपको कोई नहीं रोक रहा। यदि आप पास हो जाते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट भी आएगा, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात रहेगी कि क्या वो सर्टिफिकेट आपके लिए काम का होगा।
तो क्या आपको दोबारा रीट की परीक्षा देनी पड़ेगी जब अगली बार नेक्स्ट वैकेंसी आएगी? तो इसका आंसर है येस। यदि फर्स्ट ईयर वाले कैसे भी करके आप रीट क्लियर कर भी लेते हैं तो आपको जब रीट मेंस है उसमें बैठने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रीट मेंस तक आपका जो बीएड और बीएसटीसी का डिग्री है वो कंप्लीट नहीं होगा, और फिर आपको अगली बार जब भी वैकेंसी आएगी तब दोबारा रीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर जाके आप रीट मेंस एग्ज़ाम में बैठ पाओगे। ठीक है, तो यही जानकारी थी जो कि मुझे आप लोगों तक शेयर करनी थी। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ इसे लाइक करें और जो भी रीट के स्टूडेंट्स हैं, जो भी रीट की तैयारी करना चाहते हैं, उन तक शेयर करें। इसके अलावा जो रीट की प्लेलिस्ट है, रीट 2025 के नेम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है उस प्लेलिस्ट को देखें, उसमें आपको काफ़ी सारी रीट से जुड़ी हुई जानकारी की वीडियोस मिल जाएंगी, किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब जानकारी। तो आगे और भी रीट से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।